Morning students, I am Neeta Sharma from Lyall Public School बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 8 रिश्ते कमाइए पढ़ने जा रहे हैं। रिश्ते कमाइए, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। सिर्फ हमें पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, रिश्ते कमाना ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर रिश्ते नहीं होंगे तो हम वो जीवन पथ पर कभी भी सफलता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी न किसी के साथ की आवश्यकता होती है। तभी मनुष्य को क्या बोला जाता है, सामाजिक प्राणी, यानी समाज में रहने। तो हमें हमेशा रिश्ते बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। पढ़ते हैं चैप्टर। एक बार, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया और उसे भर दिया। तत्काल यानी तुरंत तुरंत हमें पासपोर्ट चाहिए ना। उसके लिए वो कहाँ गए, पासपोर्ट ऑफिस गए। कौन गए, लेखक गए। किसके साथ, अपने मित्र के साथ। लाइन में लगकर उन्होंने पासपोर्ट का तत्काल वाला फॉर्म ले लिया और उसको भर दिया। काफी समय हो चुका था, अब हमें पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उनसे खूब मिन्नतें की। मिन्नतें का मतलब होता है प्रार्थना करना। लेखक ने उनसे काफी प्रार्थना की। उससे कहा भी कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया आप फीस ले लीजिए। वो उनको कहता है कि हमने बाकी सब काम करवा लिया है, सिर्फ आप फीस ले लीजिए, ताकि हम आज का जो हमारा समय है वो खराब ना हो। कि उन्होंने आज इसी कार्य के लिए अपना पूरा दिन भरा है वो निकाला था, इसलिए वो किससे मिन्नतें करते हैं, बाबू से मिन्नतें करते हैं कि बस हमारा नंबर आ ही चुका है, आप फीस ले लीजिए ताकि हमारा जो कार्य है वो संपूर्ण हो सके। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन लगाया तो इसके लिए उसके लिए वह जिम्मेदार है क्या। अब बाबू चिढ़ जाता है, वो कहता है कि आपने पूरा दिन लगाया तो मैं जिम्मेदार हूँ क्या, क्यों लगाया, मेरे लिए थोड़ी ना लगाया। अरे सरकार ज्यादा लोगों को बहाल करे, बहाल करना यानी ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए नियुक्त करे। मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बाबू बिगड़ जाता है। बाबू को ऐसा लगता है कि ये मेरे को कहना चाह रहे हैं कि आप है ना अपना काम समय पर नहीं करते हो, या आप हम लोगों को फीस जमा कराने के लिए चक्कर कटवा रहे हो। तो बाबू क्या बोलता है उसको कि आप, ऐसी ये बात है तो आप सरकार को बोलो कि ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखें, मैं तो मेरा काम सुबह से ही कर रहा हूँ। खैर मेरा मित्र बहुत मायूस हुए, उदास हुए। तो उनका लेखक का जो मित्र था वह बहुत ज्यादा उदास हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका, कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा, चुपचाप कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो ली। वह एक कैंटीन में गया। कैंटीन में जाकर वहां उसने क्या देखा, वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला। किसने, बाबू ने। और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उनके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। कौन बैठा उनके सामने, लेखक है, उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर देखिए आगे क्या होता है। मैंने कहा कि आपके पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से लोगों से मिलते होंगे। तब बाबू उनसे कहता है कि हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस आईपीएस विधायक रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर बाबू है, वो उनकी थोड़ी सी बड़ाई करते हैं और उनसे बातें उगलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बाबू है वो अपनी बड़ाई सुन के खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस आईपीएस विधायक रोज मेरे यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। अब देखते हैं शब्द पिटारा।
तत्काल का मतलब तुरंत, मिन्नत प्रार्थना करना, बहाल वापस नौकरी देना, मायूस निराश। वापस नौकरी देना या नियुक्त करना एक ही बात होती है, दोनों का मीन्स एक ही है। नेक्स्ट देखिए, फिर मैंने उससे पूछा कि एक रोटी आपकी प्लेट से मैं भी खा सकता हूँ क्या? अब यहाँ पर लेखक है, वो उससे कहते हैं कि मैं आपकी प्लेट से एक रोटी खा सकता हूँ। अब बाबू ने कह दिया कि हाँ। मैंने एक रोटी उसके प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लग गई। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उससे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। अब यहाँ पर वो उसको सच्चाई से अवगत कराता है। कौन? लेखक करवाता है। किसको? बाबू को। वो उससे कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, तो इट मीन्स आपका जो पद है वो बहुत इज्जत वाला पद है, फिर भी आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप इस तरीके से रूखा व्यवहार नहीं होता। यानी अगर आप अपने काम की इज्जत करते तो आपके पास आए हुए लोगों की भी आप इज्जत करते, आप उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करते। आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आप दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हैं, अपनी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं। अब वो उनको उसको रियलाइज करवाता है कि आप अपने आपका कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि आप अपनी कैंटीन में सिर्फ अकेले ही खाना खा रहे हो। बाकी सब क्या थे? साथ साथ में खा रहे थे, वो अकेला कॉर्नर पर बैठे खाना खा रहा था। इट मीन्स आपके रूखे व्यवहार की वजह से आपका कोई भी मित्र नहीं है। लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह आप उनके कामों को अटकाने की कोशिश करते हैं। बाहर से आके सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं कि सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करें। अरे ज्यादा लोगों को बहाल करने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी, हो सकता है आपसे आपका काम ही ले लिया जाए। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर बाहर से लोग आए हुए हैं और वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखें। अब ज्यादा लोगों को नौकरी पे सरकार रख देगी तो फिर आपकी तो अहमियत ही घट जाएगी। अभी आप एक हो तो आपके क्या है, लोग आपके आगे पीछे चक्कर काटते हैं, लेकिन जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आप किसी के साथ रूखा व्यवहार करोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हो सकता है आपके रूखे व्यवहार की वजह से आपसे ये काम भी आपका वापस ले लिया जाए। तो इस वजह से लेखक उसको समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं। आगे देखिए, भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने का, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो कल फिर आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसान मन बनाने का, आप उससे चूक गए। अब लेखक उसको समझाते हैं कि आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप किसी जरूरतमंद की या किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप उसका काम 2 मिनट का काम होता है, आप कर दो तो आप उसको उसके एहसान मंद, वो आपका एहसान मंद हो जाएगा, आप उस पर एक एहसान कर दोगे। तो आप इतना अच्छा मौका है वो उसको चूक रहे हो उस मौके से। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। अब लेखक उसको समझाते हैं कि पैसे तो आप कमाते ही हो, गवर्नमेंट आपको रुपए तो देती ही है, लेकिन आप रुपयों के साथ साथ रिश्ते कमाइए। अगर आपने रिश्ते कमाए नहीं तो आपका जीवन है वो व्यर्थ है। शब्द पिटारा देखते हैं, अनुरोध यानी निवेदन करना, प्रार्थना करना, अहमियत महत्व, एहसान मंद यानी कृतज्ञ या एहसान मानने वाला। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है चैप्टर में। क्या करेंगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि आपके दोस्त तो पहले से नहीं, क्योंकि आप अकेले खाना खा रहे हो तो इसका मतलब आपके दोस्त तो है ही नहीं। और फिर आप के पास अगर आपके दोस्त नहीं है तो आपके परिवार वाले भी हो सकता है आपके रूखे व्यवहार से परेशान हो। मेरी बात सुनकर वह रुआंसा हो गया, रुआंसा यानी रोने जैसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ,
पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है वह भी कुछ ज्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा तन्हा यानी अकेला अकेला खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने होले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, होले यानी धीरे से। मैंने धीरे से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त का पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने दोस्त की खातिर आपकी मिन्नतें की, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ। इसलिए मेरे पास दोस्त है और आपके पास नहीं। अब वो उसको अपना उदाहरण देता है कि आप खुद ही देख लीजिए कि किसी की मदद करना सीखिए, तब आपके मित्र बनेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा। अब जैसे मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट पहले से ही था, पर मैं किसके लिए आया, किसके लिए मैंने प्रार्थना की, अपने मित्र के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास दोस्त है और आज आपके पास दोस्त नहीं है। वह उठा और उसने मुझसे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करता हूँ। और उसने काम कर दिया। फिर उसने मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए, इस दिवाली पर एक फोन आया। रविंद्र कुमारी चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया, किसको? लेखक को याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की और उसे घर ले आया। वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खाओगी? वह हैरान थी, रोने लग गई, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने, रिश्ता जोड़ा है यानी मुझे रिश्तों की अहमियत सिखाई है, तभी आज मेरे पास अपनी बेटी है और मेरा बेटा है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। एक बहुत अच्छी सीख हमें प्राप्त हुई है कि हमें किसी के साथ रूखा और चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है, सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा जो जीवन मिला है उसमें हमें सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इस चैप्टर में आपको सीख मिली है। अब हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। रिश्ते कमाइए। एक बार मैं अपने एक मित्र का रिश्ते कमाइए। एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया और भर दिया। काफी समय हो चुका था। अब पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया और भर दिया। काफी समय हो चुका था। अब हमें पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन लगाया तो उसके लिए वह जिम्मेदार है क्या? अरे सरकार ज्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका। कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया। वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि
आपके पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। वह कहने लगा कि हाँ मैं तो वह कहने लगा कि हाँ मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस, आईपीएस विधायक रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, एक रोटी आपके प्लेट से मैं भी खा लूं? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि आप मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि आपकी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उससे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आप दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हैं, अपनी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हैं। बाहर से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं कि सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे। अरे ज्यादा लोगों के बहाल होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है कि आपसे यह काम ही ले लिया जाए। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, आप उससे चूक गए। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करेंगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वह रुआंसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज्यादा है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वह भी कुछ ज्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा, खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर अपनी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, आपके पास नहीं है। वह उठा और उसने मुझसे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा। और उसने काम कर दिया। फिर उसने मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए। इस दिवाली पर एक फोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ। एक फोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, आप कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया। वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा कि साथ खिलाओगी? वह हैरान कहा कि साथ रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा कि साथ खिलाओगी? वह हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है। बिटिया को
है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने। वह बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी जिंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। हमने एनिमेटेड वीडियो देखा, इसके माध्यम से हमने चैप्टर को वापस से रिवीजन किया। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कक्षा में हम इसकी पीडीएफ को रीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।